तैयार रहिए, सब कुछ खत्म करने का इंतजाम हो चुका है। तैयार रहिए, सब कुछ निगलने का इंतजाम हो चुका है। तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी अजीब बात कर रहे हो, ऐसा कैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे सब कुछ निगल लिया जाएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और केवल मोदी सरकार नहीं है कि मोदी सरकार सब कुछ निगल लेगी, मोदी सरकार सब कुछ खत्म कर देगी, बिल्कुल नहीं। कल को राहुल की सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी, केजरीवाल की सरकार, ममता की सरकार, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी खत्म कर सकती है, कुछ भी निगल सकती है, अपना कुछ भी फैसला जनता के ऊपर थोप सकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ कहेगा नहीं, चू तक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरा इंतजाम हो चुका है, पूरा इंतजाम हो चुका है। और इस देश की मीडिया उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज इस देश की मीडिया ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इस देश की मीडिया, इस देश के नामचीन एंकर जिनको आप प्राइम टाइम पर देखते हैं, जो एक एक घंटे का शो बनाते हैं, लाखों लोग जिसको देखते हैं, उनके ऊपर कैसे मुद्दा सेट किया जाता है, इस बात को जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर एक कांग्रेस के छुटभैया मोहल्ला छाप नेता, वो मोहल्ला छाप नेता आकर के कहता है कि अतीक अहमद को भारत रत्न दे दिया जाए, और जाकर के अतीक अहमद की कब्र के ऊपर तिरंगा झंडा उड़ा देता है। इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बना दिया गया। इस मुद्दे के ऊपर सारे चैनल वो डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके खबरें दिखाऊंगा, लेकिन कोई चू तक नहीं बोला, एक खबर तक नहीं की, एक सिंगल लाइन तक नहीं बोली। देश में पुलवामा के अंदर 40 जवानों की हमारी शहादत पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर पूर्व राज्यपाल बोल रहे हैं, जो कि 4 राज्यों के राज्यपाल हैं, रहे हैं 4 राज्यों के राज्यपाल। और एक तरफ मोहल्ला छाप नेता, जिसको मोहल्ले के अंदर 4 आदमी जो है उसके साथ में ना खड़े हों, उसके खिलाफ, उसको लेकर के पूरी नेशनल मीडिया जो है वो खबर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति 4 राज्यों का राज्यपाल रहा है, वो खुलासा कर रहा है पुलवामा हमले को लेकर के। जो व्यक्ति 3 साल तक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, वो व्यक्ति सेना प्रमुख रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है पुलवामा के ऊपर कि मोदी को पुलवामा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोदी की वजह से ये सारी चीजें हुई, ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर चुप्पी है, उन पर कोई नहीं बोल रहा है। साहब, पुलवामा के ऊपर विपक्ष के तमाम नेता, तमाम पार्टियां बोल रही है, लेकिन उन पर कोई नहीं बोल रहा है। अडानी के ऊपर सब बोल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई नहीं बोल रहा है। और यहीं से सब कुछ तय हो जाता है, यहीं से सब कुछ तय हो जाता है कि इस देश की मीडिया इतनी बिकाऊ हो चली है। इसको आप टूक फेंकिए, इसको आप टूक फेंकिए, और ये टूक फेंक करके आप जो मर्जी काम करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए। और आज दुर्भाग्य इस बात का है कि ये मीडिया वो केवल मोदी जी के हाथों में नहीं रहेगी। ये सत्ता तो बदली जाएगी, लेकिन इस मीडिया को कैसे बदलेंगे? मीडिया के लिए तो कोई चुनाव नहीं होता है, मीडिया तो जो है वो ही रहेगी। और इसीलिए सवाल है, इसीलिए सवाल है कि इस देश की मीडिया अब इस पूरे देश को क्या निगल जाएगी? सवाल यह है, क्या सब कुछ अगर रातों रात कोई खत्म करना चाहता है तो खत्म कर दो, हम चू तक नहीं बोलेंगे? सवाल यह है, क्योंकि अगर इतनी बिकाऊ मीडिया जो कि टुकड़ों पर बिक जाए, वो बिकाऊ मीडिया जो कि एक मोहल्ले छाप नेता को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना दे और उस पर रात को डिबेट होने लगे, तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर क्या बाकी रह जाता है? मोहल्ले छाप नेता, उसके ऊपर डिबेट है, और 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, उस पर खामोशी है। तो सोचिए जरा आप, ये बिकाऊ नहीं है तो फिर क्या है? बताइए जरा आप। 4 राज्यों का राज्यपाल जो व्यक्ति रहता है, अगर वो कोई बात बोलता है, प्रधानमंत्री का नाम लेता है, सेना का अध्यक्ष अगर कोई व्यक्ति वो बोलता है कि पुलवामा की जिम्मेदारी मोदी की जिम्मेदारी है, तो फिर कोई उस पर बात नहीं होती है। और एक मोहल्ले छाप नेता को ला करके कहते हैं कि साहब देखिए, कमाल की बात है। मैं आपको कुछ एक चीजें दिखा देता हूं ताकि आप जो यकीन कर पाएं।
ये आप देखिए रजत शर्मा, कमाल की बात है ना साहब, सारे बड़े बड़े चेहरे वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। रजत शर्मा ने अपनी जो कल की आज की बात ये जो करते हैं प्रोग्राम 1 घंटे का, उसमें कह रहे हैं कि वो कौन है जिसने अतीक अहमद के लिए भारत रत्न मांगा। कमाल है ना साहब, एक व्यक्ति कह रहा पुलवामा की जांच होनी चाहिए, उस पर खामोशी है, और दूसरी तरफ भारत रत्न मांग लिया किसी ने, मोहल्ले छाप नेता ने, उसके ऊपर डिबेट हो रही है। दूसरा आप देखिए, ये सुधीर चौधरी, माननीय सुधीर चौधरी, अब क्या कहें इसको, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, छोड़िए। सुधीर चौधरी ने क्या लिखा है, अतीक अहमद की कब्र मजार बन जाएगी, प्रोग्राम में है अतीक अहमद की कब्र पर कांग्रेस नेता की दुआ। ये अतीक अहमद की कब्र, फिर आगे एक और देखिए, इसी के स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, अपराधी को न्यायक बनाने की मानसिकता, कि अपराधी को हीरो बनाया जा रहा है, न्यायक बनाया जा रहा है। कमाल की बात है ना। दूसरी तरफ लोग मर गए, चीख रहे हैं, 39 परिवारों पर क्या बीत रही होगी। देश में सेना के अंदर जिन लोगों के बच्चे हैं, अभी भी हैं, जो काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, कोई नहीं पूछता है। दूसरा आप देखिए, अतीक अहमद की कब्र पर कांग्रेस नेता की दुआ, पूरा शो इन्होंने बना डाला। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए आप। कल को आपका पीएफ का पैसा उठा करके दे दिया जाए, कल को आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए, कल को कहीं और ताला लग जाए, कल को आपका बैंक डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो मोहल्ले छाप किसी नेता को लेकर के आएंगे और मोहल्ला छाप नेता जो है वो बयान देगा और मोहल्ला छाप नेता के ऊपर चर्चा होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, सोचिए जरा इस बात को। ये देखिए अमीश देवगन टाइप के जो एंकर हैं, ये सारे ABC जितने भी ग्रेड के आप कह लीजिए, कोई ऊपर दर्जे का, कोई नीचे दर्जे का, कोई इधर का, कोई उधर का, सब लोग, ये हद हो गई साहब। ये मतलब तरस आता है अब तो। अगर ऐसी बिकाऊ, ये देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, ये अमीश देवगन ने जो है शो किया और उसमें लिखा है रुदाली ब्रिगेड का मातम जारी है। रुदाली ब्रिगेड मतलब रो रही है वो ब्रिगेड, और उसका ब्रिगेड जो है वो ये जारी है, और तिरंगा रख दिया कब्र के ऊपर। एक दूसरी जगह पर कहीं पर पोस्टर लग गए, अतीक के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं, दूसरी जगह पर पोस्टर लग गए, उसको लेकर के हंगामा है। साहब गजब हो रहा है इस देश में, गजब हो रहा है इस वक्त में। और इस देश में मैं मानता हूं आज मौजूदा समय के अंदर अगर कोई समस्या है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, और जो कुछ अगर समस्या है, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। मैं ये बात मानता हूं, हालांकि इस बात में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान गए आप इस बात को। क्योंकि मीडिया अगर ऐसी ही रही, तो अगर सोचिए, अगर यही मीडिया होती आज, जितनी गुलाम मीडिया आज की है, जितनी बिकाऊ मीडिया आज की है, अगर यही मीडिया होती, तो क्या बोफोर्स का मामला सामने आ पाता? कैसे दबा दिया जाता एक मोहल्ला छाप नेता को ला करके? क्या आप बताइए, अगर यही गुलाम और बिकाऊ मीडिया होती, तो 1984 के अंदर जो एक तरह से नरसंहार किया गया, कत्लेआम किया गया, क्या उनके बारे में कोई आवाज उठा पाता? उनको भी कोई मोहल्ला छाप नेता ला करके जो है वो कुछ बयान दिलवा देता, तो उसी पर बात चलती। ऐसी ही गुलाम मीडिया, ऐसी ही बिकाऊ मीडिया रही, तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, कल को अरविंद केजरीवाल बन जाए, ममता बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, जो मर्जी प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, सरकारें और नेता उसके पीछे मत दौड़िए। ना कोई नेता शरीफ है, ना कोई सरकार शरीफ है। हर नेता के अंदर 100 बुराइयां हैं, हर सरकार के अंदर 100 बुराइयां हैं। एक बात को बिल्कुल सफेद लाइन में जो है वो लिख करके अपने दरवाजे पर, अपनी खिड़की पर, दीवार पर टांग लीजिए। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम जागरूक रहें। हम नागरिक के तौर पर, हम पत्रकार के तौर पर, जहां जहां पर हम हैं वहां पर हम जागरूक रहें, और जो भी सरकार है, जैसी भी सरकार है, उस सरकार से हम काम लें। उस सरकार को लोगों ने चुन करके बैठाया है, उसको काम करवाएं, और अगर काम नहीं कर रही तो फिर आलोचना करें, फिर सवाल उठाएं, फिर उस पर बोलें। वरना कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और कोई प्रधानमंत्री बन जाए, वो भी 100-200 करोड़ रुपए अपनी सरकार के बजट में से निकाल करके इस गोदी मीडिया के लिए रखेगा कि चलिए 200 करोड़ रुपए उठा करके रख दो अलग से, इसमें गोदी मीडिया को खरीद लो और गोदी मीडिया को ये पैसा बजट जो है वो पहुंचाते रहो, गोदी मीडिया सब सेट रखेगी। वो जो मर्जी करते रहेंगे साहब। अगर यही बात होती तो इंदिरा गांधी वो भी इमरजेंसी के टाइम पर पत्रकारों को बंद नहीं करती, खुला छोड़ती, और खुला छोड़ करके 100 करोड़ रुपए उनके पास में भेजती और कहती कि मेरा गुणगान करो, करो मेरा गुणगान। लोग गुणगान करते,
और लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम इमरजेंसी में जी रहे हैं। लोगों को बताया जाता कि देखिए यही सबसे अच्छी हालत है, यही सबसे बढ़िया तरीका है जीने का, और लोग इमरजेंसी में जीने के आदी हो जाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल को अगर रातों रात सब कुछ खत्म कर दिया जाए तो आप चौंकिएगा मत। कोई भी सरकार आकर के कुछ भी कर सकती है। ऐसी बिकाऊ मीडिया अगर देश के अंदर पल रही है, बढ़ रही है, तो फिर सोच लीजिए किसका क्या भरोसा है, कौन क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। उस नेता को निष्कासित कर दिया गया था कुछ ही मिनटों के अंदर, लेकिन मुझे लगता है इन बातों पर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसको निष्कासित कर दिया गया, उसने ये बोला, उसके बगल में खड़े हुए लोग जो है वो कहने लगे कि भैया तू क्या बोल रहा है। उस मोहल्ले छाप नेता को 4 आदमी कोई वहां के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों पर बात करने की बजाय मैं बड़ी बात कहूं, बड़ी बात पर जो है आपका समय खर्च हो। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर